दोस्तों एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। अभी आप देख रहे हो ये जो एक रो है, एक सिंगल रो है, उस सिंगल रो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, एक सिंगल रो है। इस रो में मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है इसको। पहला पार्ट है, इसमें कॉलम 4 ले रखा है। इस साइड में आप देख रहे हो आईडी सर्च कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं, पेंडिंग, ये सारा जो डिज़ाइन देख रहे हो ये एक पार्ट में है। फिर जो दूसरा पार्ट है इसका, यहाँ पर देखो जिसमें कि DIB बना रखा है, कॉल SM8 दे रखा है ना। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये आपका ग्रिड व्यू के लिए है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें इशू क्या हो रहा है कि जब आप एडिट पे क्लिक कर रहे हो तो उस टाइम पे आप देखो यहाँ पर आपको एक ये वाला, तो आप यहाँ पर देखो जैसे ही आपने एडिट पे क्लिक किया ना, तो ये आपका जो बटन है, एक्शन बटन, ये हाइड हो जा रहा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ रहा है क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर इस चीज़ को मैं इसके जस्ट नीचे बना दूंगा तो शायद हमें जो हमारा ये बटन हाइड हो जा रहा है ना, तो ये हाइड नहीं होगा। आ जाते हैं यहाँ से, ये एक सिंगल रो है। अब हम क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद हम एक और रो बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे DIB। ठीक है, और ये हम लेंगे क्लास रो। यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा क्लास रो। और उसके बाद आप देख पा रहे हो ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा DIB आप कॉपी कर लो। या फिर हम क्या करेंगे, हम ये वाला DIB यहाँ से पूरा, ये वाला हम यहाँ से पूरा निकाल लेते हैं, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। इसको यहाँ से करेंगे पूरा कट करके, और इसको इस वाले DIB में यहाँ ला के पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब क्या करते हैं, इसको आप मिनिमाइज़ कर लो। यहाँ पे देखो ये हमने इसको पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर पेस्ट तो कर लिया, पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें ये कॉलम भी तो बनाना पड़ेगा। तो अभी के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये वाला कॉलम बना लेते हैं। जस्ट मिनट, रो के अंदर आ जाते हैं और ये हमने ये कॉलम बना लिया। और जब हमारे पास ये कॉलम आ गया तो इस कॉलम को हम क्या करेंगे, इसको हम 12 कर देते हैं, पूरा फुल विड्थ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला अब यहाँ से इसको भी कट करेंगे और इसको इस कॉलम के अंदर हम मेंशन कर देंगे ऐसे। ठीक है, इससे क्या होगा, अब ये जो आपका इस तरफ दिख रहा है ना, ये यहाँ नहीं दिखेगा, अब ये आपका नीचे के साइड में दिखेगा। इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखो, ये आपको कह रहा था। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसको नीचे की साइड में कर दिया ताकि आपको यहाँ पे प्रॉपर जो विजिबिलिटी हो इस ग्रिड व्यू की वो हो जाए। अब यहाँ पे देखो ये जो आईडी है ना, आईडी को एडिट करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो आईडी को क्या करना है आपको, आईडी को इसको रीड ओनली कर देना है ताकि ये एडिट ना हो। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, सपोज करो डेट ऑफ बर्थ, देखो डेट ऑफ बर्थ में क्या दिख रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है। ठीक, ये वही पेज है जब आप साइन अप करते हो। साइन अप जब आप करते हो तो यहाँ पे देखो डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने यहाँ पर एक कैलेंडर कंट्रोल यूज़ कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आसानी होगी, ईजिली आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लोगे। और उसके बाद स्टेट जितने भी है ना, उसके लिए एक ड्रॉप डाउन में जितने भी स्टेट हैं, सारे स्टेट की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है ड्रॉप डाउन के अंदर। तो हमें एक कैलेंडर कंट्रोल और एक ड्रॉप डाउन चाहिए। तो क्या ये फंक्शनैलिटी हमें इस ग्रिड व्यू में मिलेगी? यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर कंट्रोल होना चाहिए था और स्टेट के लिए हमारा ड्रॉप डाउन होना चाहिए था, पर ये तो है ही नहीं। यहाँ तो सभी टेक्स्ट बॉक्स बने बैठे हैं। तो अब इस चीज़ को आप कैसे करोगे, इसको कैंसिल कर दो। देखो कोड में आ जाओ, कोड में आओगे ना तो देखो मैं आपको बता दूँ, जो हमने क्या यूज़ किया है, बाउंडेड फील्ड यूज़ कर रखा है ना। अब देख पा रहे हो, बाउंडेड फील्ड हमने यूज़ कर रखा है। देखो बाउंडेड फील्ड बटन है, चेक बॉक्स है, कमांड, डायनेमिक फील्ड, हाइपरलिंक, इमेज और टेम्पलेट। तो अगर हम बाउंड फील्ड की बात करें तो ये कुछ आपके प्री डिफाइंड बाउंड फील्ड हैं यहाँ पे। पर वेयर इज आपका ड्रॉप डाउन और कैलेंडर कंट्रोल, ये इनका तो है ही नहीं कुछ। तो अगर ये कंट्रोल नहीं है तो इनको अगर मैं बनाना पड़ेगा ग्रिड व्यू में, तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है आपका, टेम्पलेट फील्ड। टेम्पलेट फील्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है उस चीज़ के लिए। ठीक है, अब एक चीज़ हम और करेंगे यहाँ पर, देखो जैसे कि हम ना, ये तो हमारा ग्रिड व्यू है। इस ग्रिड व्यू में ना आपका एक होता है फॉन्ट का साइज। ठीक है, आप अपने ग्रिड व्यू में जितने भी फॉन्ट है उनकी साइज को आप दे सकते हो। तो मैंने बोला 8 पिक्सल, या सिंपली 8 लिख दोगे तो आपके ग्रिड व्यू का साइज़ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अगर आप रिफ्रेश करोगे तो ग्रिड व्यू में जितने भी ये आप देख पा रहे हो रिकॉर्ड, ये छोटे छोटे वर्ड में दिख रहे हैं। अब देखो इनका साइज़ कितना हो गया, 8 हो गया। अच्छा, एक काम ये करना है कि अपने को ये एडिट नहीं करना है ID। तो ID नहीं एडिट करना है तो ID के लिए क्या करोगे, यहाँ पर आ जाओ, इसमें क्या लिखोगे, इसमें आप लिख दोगे रीड ओनली ट्रू कर दो बस। ये देखो सिर्फ रीड ओनली। तो यहाँ पर जो हैश दिखा रहा है ना, इसको आप चाहो तो ID कर सकते हो इस तरीके से, ये ID हो गया। ओके, एंड अब बात आ रही थी कि हमें भाई अगर ड्रॉप डाउन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर हमें कैलेंडर कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी तो कैसे यूज़ करेंगे? तो भाई इसके लिए ना, इसको तो आप रिमूव कर दो। क्या कर दो, इसको आप रिमूव कर दो। तो इसको मैंने रिमूव कर दिया। इसकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, टेम्पलेट फील्ड यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, टेम्पलेट फील्ड। फिर टेम्पलेट फील्ड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है पहले तो आइटम टेम्पलेट होता है, और आइटम टेम्पलेट के बाद क्या होता है आपका
अगर आपको एडिट करना है तो एडिट आइटम टेम्पलेट होता है। ये दो चीज़ें इसके अंदर होती हैं। आप चाहो तो सभी को, जितने भी बाउंडेड फील्ड है उनको आइटम टेम्पलेट से रिप्लेस कर दो। आई थिंक ये सबसे बेहतर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारा होगा यहाँ पे जो भी आपका हेडर टेक्स्ट हो, हेडर टेक्स्ट यहाँ पे दे दो। तो अगर हम किसके लिए बना रहे हैं, DOB के लिए बना रहे हैं, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हो गया। तो ये मैंने इसको कॉपी कर लिया, ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो नेम फील्ड है ना, नेम फील्ड के लिए भी क्या बनाएंगे, आइटम टेम्पलेट। तो यहाँ पर क्या होगा, DOB में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम नेम, ये देखो। तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी रिमूव कर दिया। और आप इसके लिए भी बना सकते हो, पर अभी हम पहले तो नेम को एडिट करते हैं। अब देखो जो नेम है ना, मैं चाहता हूँ नेम को कहाँ पे दिखाना है, लेबल में दिखाना है। तो क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर आ जाओ, टूल बॉक्स में आ जाओ, यहाँ पे ले लो एक लेबल, ये देखो, ये ले लिया हम लेबल। हर लेबल का एक आपको आईडी रखना है। तो LBL यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे व्यू या शो डिस्प्ले कर देते हैं। देखो LBL डिस्प्ले नेम, इसका क्या मतलब है कि नेम को डिस्प्ले करना है। कहाँ पे करना है, जिस लेबल का नाम LBL डिस्प्ले होगा उसमें नेम को डिस्प्ले कर देना है। अब ये वैल्यू आएगी कहाँ से, वैल्यू के लिए ना देखो, वैल्यू के लिए जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लगाएंगे रेजर सिंटेक्स। इसमें लिखेंगे सिंगल कोटेशन, इसके अंदर लिखेंगे लेस देन, और फिर इसमें लिखेंगे हम परसेंटेज, इस तरीके से। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैश के बाद क्या लिखना है आपको, eval, और यहाँ पर आपको देना है उस कॉलम का नाम। सॉरी, ये आपका यहाँ पर होगा, और हैश और eval के बीच में स्पेस होगा। फिर यहाँ पर आपको क्या लिखना है, eval के बाद डबल कोटेशन। अब उस कॉलम का नाम क्या था जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, भाई क्या है नाम है उसका, इसका नाम था और यहाँ पर उसका नाम था फुल नेम, फुल अंडरस्कोर नेम, ऐसा कुछ था। डेटाबेस में आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या है, फुल नेम। ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे हम दे देंगे फुल नेम। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये फुल नेम यहाँ पर देखो क्या होगा, हमने रेजर सिंटेक्स को यूज़ किया है। वो क्या करेगा, जैसे ही आपका ग्रिड व्यू बाइंड होगा ना, जैसे ही आपका ग्रिड व्यू बाइंड होगा तो उसमें क्या आएगा, रिकॉर्ड आएगा टेबल से, और उसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई कॉलम आएगा। वो कॉलम कहाँ से आएगा, जितने भी कॉलम हमने अपने स्टोर प्रोसीजर में मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। जब ये रन होगा तो वो क्या करेगा, ये सारा का सारा कॉलम रिटर्न करेगा। तो मैंने कहा कि जो भी कॉलम का नाम फुल नेम है ना, उसकी वैल्यू को आप इस लेबल में दिखा देना नेम के लिए, ठीक है। अगर हमें आईडी की बात करूं तो आईडी के लिए भी देखो क्या करना है, यहाँ से ये देखो, ये टेम्पलेट फील्ड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ये पूरा कॉपी कर लो और इसको ना यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी हम किसके लिए बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आईडी के लिए। किसके लिए, आईडी के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो नाम है LBL डिस्प्ले, क्या डिस्प्ले आईडी, ठीक है, ये आईडी डिस्प्ले करेगा। अब कॉलम का नाम क्या है इसका, यहाँ पर देखो आप, अगर आप डेटाबेस में आओगे तो ये देखो, आईडी वाले कॉलम का नाम है मेंबर आईडी। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाके ये डिस्प्ले कर देंगे। तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये आईडी है ना, तो आईडी को हम क्या नहीं कर रहे हैं, आईडी को हमें एडिट नहीं करना है। तो ये एडिट टेम्पलेट इसमें से हटा देते हैं। ये देखो, ये टेम्पलेट फील्ड हमने यूज़ किया है किसके लिए, आईडी के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ आईडी डिस्प्ले होगा। दूसरा टेम्पलेट फील्ड यूज़ किया है हमने नेम के लिए। तो देखो यहाँ पर देखो, ये लेबल कंट्रोल तो यूज़ कर लिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं एडिट बटन पे क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, ये टेक्स्ट बॉक्स में नेम वाला फील्ड, टेक्स्ट, ये देखो नेम वाला फील्ड टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ जाना चाहिए जब मैं एडिट करूँ। तो ये उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपने रखा ना एडिट टेम्पलेट। अब इस एडिट टेम्पलेट में आपको क्या लगाना है, टेक्स्ट बॉक्स। तो क्या लिखेंगे, TEXT, टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे करो डबल क्लिक, ये आ गया। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे TXT एडिट नेम। हम क्या कर रहे हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें कि हम नेम एडिट करेंगे। अब देखो यहाँ पर ना हम एक और चीज़ लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे CSS क्लास, हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फॉर्म डैश कंट्रोल, ठीक है, ताकि जो भी हमारे टेक्स्ट बॉक्स जो बने वो बूटस्ट्रैप का क्लास उसमें मेंशन हो और वो रिस्पॉन्सिव हो। इसके बाद मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स में, मैं चाहता हूँ ना, यहाँ पे देखो, अगर सपोज इसका नाम आप देख रहे हो, इसका नाम क्या है, ये नाम है। मैं चाहता हूँ जब भी मैं एडिट करूँ तो इस जगह पे टेक्स्ट बॉक्स बन जाए। जैसे यहाँ पर देख रहे हो, ये कॉन्टैक्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स बन गया है और इसके अंदर उसका कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल दिख रहा है। वो जो डेटा है, डेटा तो रहे बट सेम डेटा वो हमें टेक्स्ट बॉक्स में दिखे। तो टेक्स्ट बॉक्स में कैसे दिखेगा, उसके लिए जैसे आपने यहाँ पर टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपने ये यूज़ कर रखा है ना, इसी चीज़ को कॉपी कर लो और यहाँ पे लाके आप इस तरीके से मेंशन कर दो, ठीक है। ये देखो, अब इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका ये टेक्स्ट बॉक्स ईजिली एडिट हो जाएगा।
तो हमारा क्या हो गया, आईडी हो गया, ये हमारा नेम हो गया। अब हमें किसके लिए काम करना है, डेट ऑफ बर्थ के लिए। अब ध्यान से देखो, डेट ऑफ बर्थ के लिए ना फिर से ये कॉपी कर लो, ये वाला लेबल कॉपी कर लो, क्योंकि हमें लेबल ही लेना है। तो हम वहाँ से भी ले सकते हैं टूल बॉक्स से, और या फिर हम यहाँ से भी ले सकते हैं। अब हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया लेबल ले लिया। लेबल में क्या दिखाना है, हमें लेबल में दिखाना है डेट ऑफ बर्थ। तो कॉलम में आ जाओ, इसका क्या है DOB, राइट। तो ये ले लिया। अब यहाँ पर क्या दिखाएंगे, हम दिखाएंगे DOB, और इसका नाम क्या होगा, क्योंकि याद रखना सारे कंट्रोल के नाम यूनिक होने चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो क्या लिखेंगे, DOB। ओके, लेबल हमारा DOB। अब हमें एडिट करना है। मैं चाहता हूँ जब एडिट करें तो टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, एडिट के लिए टेक्स्ट बॉक्स। तो क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर आ जाओ, और ये मैंने इसको लगाया एडिट, और यहाँ पे भी क्या यूज़ करेंगे, ये वाला आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है DOB। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर है कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट है ना आपका कॉन्टैक्ट नंबर। तो क्या करेंगे, यहाँ से जो नेम वाला टेम्पलेट फिल देख रहे हैं ना, तो आप इसके लिए भी ये वाला कॉपी कर लीजिए, सिर्फ ये वाला कॉपी कर लीजिए पूरा का पूरा, और ये कॉन्टैक्ट के लिए बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ से एक चीज़ क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है कॉन्टैक्ट ना। तो पहले तो हेडर का टेक्स्ट आप यहाँ से करो, ये हो गया कॉन्टैक्ट, और जहाँ जहाँ नेम है ना उस जगह पे क्या लिखेंगे, कॉन्टैक्ट, और एडिट क्या कर रहे हैं हम, कॉन्टैक्ट, राइट। अब ये उसका डेटा फील्ड है, ये यहाँ से इसको भी कट कर लो या कॉपी कर लो, और यहाँ पर जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें लिखेंगे कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, कॉन्टैक्ट। और बाकी आपको इस बाउंडेड फील्ड की जरूरत नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो आपके कॉन्टैक्ट का काम यहाँ पे हो गया। ओके, कॉन्टैक्ट के बाद फिर से ये कॉन्टैक्ट वाला कर लो कॉपी। अब दूसरा क्या है, ईमेल के लिए। तो नीचे की तरफ आ जाओ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। अब हमें क्या करना है, ईमेल के लिए। तो सबसे पहले हेडर टेक्स्ट जो होगा ईमेल हो जाएगा। अब ये जो लेबल होगा, इस लेबल का नाम LBL डिस्प्ले ईमेल और TXT, क्योंकि हमें जब एडिट करना होगा तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए ईमेल नाम से। और फिर इसका जो डेटा फील्ड नेम है वो आप पर रेजर सिंटेक्स में आ जाएगा। ओके, ये इस तरीके से फिर आपको ये क्या कर देना है, एडिट कर देना है, राइट। तो हम अपना खुद का कॉलम बना रहे हैं और उसमें ये बता रहे हैं कि पहले डिस्प्ले करो लेबल में, पर जब एडिट करूँ तो उस लेबल को कन्वर्ट कर दो टेक्स्ट बॉक्स में, राइट। ये देखो, अब भाई अगला जो अपना आ जाता है बाउंड फील्ड, वो है जो कॉलम है उसका नाम है स्टेट। और अगर आपको याद होगा जब आप साइन अप पे जाते हो तो स्टेट के लिए हमने ड्रॉप डाउन ले रखा है, राइट। तो अब यही चीज़ हमें यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करना है स्टेट के लिए। तो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या आता है कि भाई पहले तो ये तो अपना रहेगा, ये सारा चीज़ रहेगा, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये बनाना है स्टेट के लिए। तो पहले तो हेडर टेक्स्ट ले लो इसका, ये रहा हेडर टेक्स्ट स्टेट के लिए। डेटा फील्ड है तो डेटा फील्ड यहाँ से इसमें कर दो स्टेट, तो स्टेट की वैल्यू दिख जाएगी आपको, ठीक है। जो लेबल है इसका नाम आपको चेंज करना पड़ेगा, जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। बट एक मिनट, हमें यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स तो चाहिए ही नहीं ना मेरे भाई। तो हमें क्या चाहिए, हमें टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए, हमें इसकी जगह पे चाहिए ड्रॉप डाउन। अब हमें चाहिए ड्रॉप डाउन कंट्रोल। कौन सा ड्रॉप डाउन कंट्रोल चाहिए मुझे वही वाला ड्रॉप डाउन कंट्रोल चाहिए जो हमने साइन अप के टाइम पे बनाया था। तो साइन अप पेज पे आ जाओ, आ गए आप साइन अप पेज पे, स्क्रॉल करते चलो। अब इसमें एक हमने ड्रॉप डाउन यूज़ किया था जिसमें हमने पूरे के पूरे ये देखो स्टेट को मेंशन कर दिया था, ठीक है। ये देखो, तो ये वाला जो आप देख पा रहे हो ड्रॉप डाउन, यहाँ से इसको कॉपी करो, ये पूरा ड्रॉप डाउन आप यहाँ से यहाँ तक इसको कर लो कॉपी। ये देखो, इसको मैंने कॉपी कर लिया। वापस आएंगे हम, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम स्टेट के लिए बना रहे हैं ना, स्टेट के लिए, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, आप देख पा रहे हो सेम वही ड्रॉप डाउन हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो है ये क्या है, DDL है ना, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे एडिट स्टेट। ओके, ये एडिट स्टेट है। अब इसमें से ये सारी वैल्यू आएंगी, ये सारी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। तो अभी मैं इसका आपको आउटपुट बना के भी दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हमने स्टेट के लिए डेटाबेस तो यूज़ किया नहीं, सब कुछ हम स्टैटिक पास कर रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। तो हमने सेम वही यहाँ पर यूज़ कर लिया। ओके, तो भैया हमारा ये हो गया। अब क्या करेंगे, अगला जो है अपना, उसके लिए भी सेम हम ये कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका है सिटी के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया था तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, सिटी, और यहाँ से भी हम करेंगे सिटी, यहाँ पे भी हम करेंगे सिटी, और इसका जो डेटा फील्ड है वो वाला टेक्स्ट हम यहाँ पर इसमें हम पेस्ट कर देंगे, राइट। फिर आपको इस बाउंड फील्ड की ज़रूरत नहीं है। गुड, सिटी का काम आपका हो गया, इसको सेव कर लो। अगला है आपका पिन कोड। तो फिर से आप ये वाला
कॉपी कर लो और ये आपका हो जाएगा पिन कोड के लिए। इसमें फिर आप यहाँ पे पिन कोड और फिर जो कंट्रोल है उसमें भी पिन कोड, एडिट पिन कोड, और यहाँ पर भी क्या करना है आपको पिन कोड एंड पिन कोड, क्योंकि कॉलम का नाम ही यही है ना पिन कोड, तो इस वजह से वो सेम वैल्यू हमने यहाँ पे पास कर दी। और कंट्रोल को भी हमने थोड़ा सा एक यूनिक नेम दे दिया ताकि पता चले ना कि कौन से कंट्रोल में कौन सी वैल्यू है। तो अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए पिन कोड की तो मैं कहूँगा भाई वो कंट्रोल क्या है, LBL डिस्प्ले पिन कोड, उसमें आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। अगला आपका आता है एड्रेस के लिए। तो आपको क्या करना है, ये पूरा कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आना है और आपको इसे पेस्ट कर देना है। ये देखो अब ये क्या है एड्रेस, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो आप ये एड्रेस लिख सकते हो। अब अपने को क्या चाहिए, डेटा फील्ड चाहिए, तो डेटा फील्ड में ये है फुल एड्रेस, ये कॉपी करो और यहाँ पे ये कॉपी करो। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए, यहाँ पे भी तो देना है, तो क्या लिखेंगे एड्रेस और यहाँ पे एडिट एड्रेस, राइट। और हमें इस बाउंड फील्ड की ज़रूरत नहीं है, ये देखो तो ये भी बाउंड फील्ड की ज़रूरत नहीं है, इसको भी डिलीट कर दो, ठीक है। अब ज़रा सा हम चेक करते हैं कि क्या क्या हमने यहाँ पे यूज़ किया। देखो आईडी के लिए एक टेम्पलेट फील्ड यूज़ किया, नेम के लिए एक टेम्पलेट फील्ड यूज़ किया, डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज़ किया। अब यहाँ पर देखो डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर भी क्या होगा DOB, ये नाम, ठीक है, सेम नाम हो गया था ना। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हो गया यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। कॉन्टैक्ट के लिए हो गया आपका टेम्पलेट फील्ड, ईमेल के लिए टेम्पलेट फील्ड, स्टेट के लिए टेम्पलेट फील्ड, और उसके बाद सिटी के लिए टेम्पलेट फील्ड, सिटी का C आप कैपिटल कर सकते हो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। पिन कोड का, और पिन कोड का P कैपिटल कर सकते हो ऐसे, ओके। एड्रेस का, बाकी एक्शन में आपके एक्शन बटन आ गए, परफेक्ट। तो अभी देखो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर मॉडिफाई कर दी हैं इस ग्रिड व्यू में। अब हम राइट क्लिक करेंगे और इसको हम रन करेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या आपका जो एडिट बटन है वो कैसे काम कर रहा है और क्या डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पर हमारा ये पेज ओपन होके आ चुका है। सिंपली अगर मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख पा रहे हो आईडी आपका एडिट नहीं हो रहा है पर आपका नेम एडिट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना नेम एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो एक और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए था कि इस पर मुझे कैलेंडर कंट्रोल दिख जाता, ऐसा कुछ कैलेंडर दिख जाता, यहाँ से ईजिली मैं डेट सेलेक्ट कर लेता। तो यहाँ पर देखो कैलेंडर तो बना नहीं, अच्छा उसका जुगाड़ करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या है आपका स्टेट। स्टेट में आपको क्या हो गया, स्टेट में देखो सारा स्टेट तो दिख रहा है, बट एक क्वेश्चन क्या है, जैसे कि यहाँ पर देखो जो भी डेटा था सेलेक्टेड डेटा आपको दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो इसका स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश, राइट। ये मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ पर देखो, या फिर ये देखो ये जो बंदा है, इस बंदे का आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो इसका स्टेट है हिमाचल प्रदेश। मैं चाहता हूँ कि जब मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट हिमाचल प्रदेश सेलेक्टेड आए, बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेट की वैल्यू है वो सेलेक्टेड आए। तो वो कैसे आएगा, तो यहाँ पर लिखो एडिट पे क्लिक करो। जैसे आपने एडिट पे क्लिक किया, अब यहाँ पर देखो हिमाचल प्रदेश सेलेक्टेड नहीं आ रहा है, बस यहाँ पर कुछ भी सेलेक्टेड नहीं है। तो अगर ऐसे में मैं सिंपली अपडेट पे क्लिक कर दूंगा ना, तो इसका स्टेट अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्या ये सेलेक्ट वाला अपडेट हो जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि भाई जो भी इसकी वैल्यू है वही वैल्यू इसमें सेलेक्टेड आए, तो वो भी हम कुछ जुगाड़ करेंगे। और उसके बाद हमें ये दो डेट ऑफ बर्थ का भी करना है और इसका भी करना है। अब यहाँ पर पहले तो हम डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, या डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एक इसका एक होता है टेक्स्ट मोड। अगर हम कर दें टेक्स्ट मोड इज इक्वल टू डेट, तो क्या बनेगा, कैलेंडर बनेगा। तो वापस यहाँ पर आ चुके हैं और जैसे मैंने यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया, स्क्रॉल डाउन, हाँ भाई अभी देखो कैलेंडर बन रहा है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो पूरा आपका यहाँ पर आपने क्लिक किया तो कैलेंडर आपको दिख रहा है। तो दोस्तों स्टेट के लिए ना, जो स्टेट में हम चाहते थे कि सेलेक्टेड वैल्यू आए, तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे पास ये ड्रॉप डाउन तो है, ठीक है, ये ड्रॉप डाउन तो है। अब हमें क्या करना है, हमें एक और लेबल लेना पड़ेगा। ये लेबल आप सिंपली कॉपी कर लो, इसको करो कॉपी, इस लेबल को एडिट आइटम टेम्पलेट के अंदर लाके पेस्ट कर दो, ठीक है। ये देखो इसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया। अब इस ये जो लेबल है ना, इस लेबल का क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे LBL दिस इज एडिट। देखो क्या लिखेंगे, LBL स्टेट, ओके, ये लिख दिया, यहाँ पे स्टेट आ गया। अब पर ये जो लेबल होगा ना, मैं चाहता हूँ इसकी विजिबिलिटी जो है विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स। मैं इसको डिस्प्ले नहीं करूँगा, बस इसमें क्या करूँगा कि इस लेबल में जो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है वो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख लेंगे। अब हम चलेंगे सीधा ग्रिड व्यू में। अब एक नया इवेंट हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, जिस इवेंट का नाम होता है, इसका नाम है ऑन रो डेटा बाउंड।
ये जो इवेंट होता है, ये इवेंट तब काम आता है जब भी हमारे ग्रिड व्यू में जितने भी कंट्रोल होते हैं और जब उस कंट्रोल में कोई ना कोई रिकॉर्ड बाउंड होता है तो ये इवेंट आपका फायर होता है। ठीक है, ये इवेंट। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि जैसे आप एडिट करो तो जो भी सेलेक्टेड रिकॉर्ड हो वो इस ग्रिड व्यू में सेलेक्ट होकर दिखे, मतलब वो आपका जो ड्रॉप डाउन है उस ड्रॉप डाउन में आपको दिखे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली कुछ कोड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि आप एक इफ़ स्टेटमेंट इसके अंदर आप बना लो। ठीक है, इस इफ़ स्टेटमेंट पे हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे लिखना है ई डॉट रो टाइप। ओके, अब जो रो टाइप होगा वो क्या होगा, इक्वल टू, डबल इक्वल टू लगा दिए क्योंकि हमें चेक करना है इक्वलिटी। तो डेटा यहाँ पे लिखोगे कंट्रोल रो टाइप डॉट डेटा रो, फिर लिखेंगे हम एक और कंडीशन होगा इसमें, एंड आपका जो ग्रिड व्यू 1 है, ग्रिड व्यू 1 डॉट इसका जो एडिट इंडेक्स होगा, एडिट इंडेक्स इक्वल टू ई डॉट आपका रो डॉट क्या हो जाएगा, रो इंडेक्स। फाइन। तो ये आपने क्या कर दिया, आपने बना दिया एक कंडीशन कि भाई जो भी ग्रिड व्यू का एडिट इंडेक्स हो उसकी वैल्यू इस रो इंडेक्स के अगर बराबर है तो इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ट्रू हो जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ये जो हमारे पास कंट्रोल है ड्रॉप डाउन का, यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो कंट्रोल है ड्रॉप डाउन का, इस कंट्रोल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें यहाँ पे मेंशन करना है, एक हमें ड्रॉप डाउन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने लिखा ड्रॉप डाउन और यहाँ पे लिखेंगे DDL, यहाँ पे लिख दिया मैंने एडिट स्टेट वैल्यू, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, या फिर एडिट स्टेट और यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू, ये लिख दिया इक्वल टू। अब ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वैल्यू आएगी आपका ई डॉट रो में क्या लिखेंगे, डॉट क्या लिखना है आपको, फाइंड कंट्रोल। अब कौन से कंट्रोल से आ रही है वैल्यू ये, ठीक है, हमें क्या करना है, ये वैल्यू लेके आना है ना। पहले तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रिड जो भी हमारे इस ग्रिड व्यू में जो हमने ये बना रखा है, तो इसके आईडी क्या है, ये वाली आईडी कॉपी कर लो। मैंने बोला इसकी आईडी यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोटेशन में मेंशन कर देंगे, ये देखो। और ये जो है ये आपका कन्वर्ट होके आएगा ग्रिड व्यू में इस तरीके से। सॉरी, ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना, यहाँ पे क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो ये आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट में कन्वर्ट होके आएगा। तो इस कंट्रोल की जो वैल्यू होगी वो आप उसके लिए उसकी वैल्यू को फेच कर रहे हैं ना, फाइंड कंट्रोल, वो कंट्रोल फाइंड कर लो जिसकी वैल्यू आपको फेच करनी है। तो मैंने कहा भाई ये कंट्रोल है, ठीक है, और उसका नाम फिर हमने एक डायनेमिक कंट्रोल बनाया, ठीक है, ये उसका नाम है, और इस कंट्रोल की वैल्यू फिर आपका इस कंट्रोल पे आ जाएगी ईजिली। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक और कंट्रोल है, हमें वो भी सेलेक्ट करना है। वो जो कंट्रोल है उसका नाम है लेबल टाइप का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लेबल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने लिखा लेबल, इसका नाम लिखेंगे LBL स्टेट, ऐसे दे दिया कुछ, इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, अब जो भी हम बना रहे हैं उसको फिर से हम क्या करेंगे, लेबल में कन्वर्ट करेंगे। जस्ट अ मिनट, ओके। एंड लेबल के बाद हमें क्या लिखना है, ई डॉट रो डॉट फाइंड कंट्रोल। अब जो भी कंट्रोल है लेबल, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस वाले लेवल का नाम दे दूँ या इस वाले लेवल का नाम दे दूँ। तो सबसे बेस्टर है कि ये जो लेबल है इस वाले का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर हम कहेंगे भैया ये जो लेबल है ना इसकी जो वैल्यू, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक इशू क्या आ रहा है यहाँ पर, ये आपको, तो भाई ये मैंने लगाया ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा लेबल, ओके, अब सही है, ठीक है, डायनेमिकली। अब हम क्या करेंगे, मैंने बोला कि हमारे पास जो ये वाला कंट्रोल है ना, ये वाला कंट्रोल, ओके, ये वाला जो कंट्रोल है, इस कंट्रोल में क्या करना है मुझे, इस कंट्रोल में अपने को वैल्यू सेट करनी है। तो कंट्रोल डॉट जो सेलेक्टेड, जस्ट मिनट, सेलेक्टेड वैल्यू होगा, देखो कंट्रोल डॉट सेलेक्टेड वैल्यू इक्वल टू, अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी, आपका ये जो लेबल होगा ना, मैंने बोला ये जो लेबल है डॉट इसका जो टेक्स्ट होगा वो यहाँ से आ जाएगी। सेमी कॉलम तो दे दो, अच्छा।
तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं, वापस इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और हम चेक करते हैं कि क्या जो भी सेलेक्टेड स्टेट है हमारे स्टेट वाले कॉलम की, तो क्या वो एडिट के टाइम पे जो ग्रिड व्यू हमें डिस्प्ले हो रहा है उस ग्रिड व्यू में वो दिखाई देगा या नहीं। तो ये क्वेश्चन आता है अपना। तो कोड तो हमने उसके हिसाब से लिख रखा है, पर अब इसकी टेस्टिंग होगी, इसको एक बार हम चेक करेंगे। तो अभी पेज हमारा लोड हो रहा है, तो तब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और हम आपके लिए इसी तरीके से बेहतर वीडियो लेके आते रहेंगे कोडिंग और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तो फिलहाल हमें लॉगिन करना पड़ेगा, एडमिन के अकाउंट से करेंगे लॉगिन। तो एडमिन का ये है यूज़र नेम, पासवर्ड 1 2 3 4 5 और साइन इन लॉगिन पे क्लिक करोगे, फिर मेंबर पे आ जाओगे। देखो मेंबर पेज आ चुका है, फर्स्ट क्लास। अपने को करना है एडिट। तो अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, ये इसका स्टेट है, तो मैंने इसको एडिट पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक किया, पेज को स्क्रॉल करो, ओके फाइन। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ऑलरेडी सेलेक्टेड आ रहा है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन क्या है कि यार हिमाचल प्रदेश तो मुझे अधूरा क्यों दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश अधूरा क्यों दिख रहा है। तो इसके लिए ना एक और हम काम कर सकते हैं। हम अगर अपना ये जो हमने इसमें CSS क्लास अप्लाई कर रखा है, अगर वो हम रिमूव कर दें, ठीक है, तो उससे भी हमें फ़ायदा होगा। तो एक काम हम ये करते हैं कि सबसे CSS क्लास हम रिमूव कर देते हैं सारे कंट्रोल से। ये भी हमने रिमूव कर लिया। अब मैंने इसको रिफ़्रेश कर लिया, अब देखते हैं कि ये वैल्यू हुआ, इसमें चेंजेस आ रही या नहीं आ रही। तो हाँ बिल्कुल, अब आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश तो ऑलरेडी है तो उत्तर प्रदेश दिख रहा है, पर बाद में अगर आपको दूसरा कोई सेलेक्ट करना है तो उसको कर सकते हो। तो मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने कहा नहीं। अब कोई स्टेट, अदर कोई स्टेट, राजस्थान पे आ जाते हैं, तो मैंने कहा भाई मुझे ये अपडेट करना है, एडिट पे क्लिक कर दिया। अब वापस देखो, आप नाम आपका दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ, बाकी सारी कॉन्टेक्ट चीज़ें, और यहाँ पर हम सिर्फ यूज़र का पासवर्ड वगैरह, पासवर्ड और स्टेटस ये हम नहीं अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए तो स्टेटस के लिए तो हमने यहाँ पे बना रखा है एक ही वाला ऑप्शन को सर्च करो, फिर उस पर क्लिक कर दो। अब क्वेश्चन ये आता है कि अपडेट कैसे करोगे, अपडेट के लिए क्या कोड होगा। तो अपडेट का ये है अपडेट बटन, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे, आपका रिकॉर्ड अपडेट होगा। तो जो भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे वो जाके आपका डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो अब हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो इसके डायनेमिक कोड में चलते हैं, हमारे पास आता है अपडेट। अपडेट का कोड देखो, मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन की थी, रिकॉर्ड आ रहा था। पर अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो, ये तरीका हम तब यूज कर रहे थे जब हमारे ग्रिड व्यू में हमने बाउंड फील्ड यूज़ कर रखा था, तब यूज़ कर रहे थे। पर अब हमने टेम्पलेट फील्ड यूज किया है, उसमें प्रॉपर कंट्रोल है, तो ये तरीका बदलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी अपडेट के लिए। तो अभी के लिए क्या करते हैं, इस सारी चीज़ों को हम कमेंट कर देते हैं, क्योंकि अभी हम इसका यूज़ नहीं है, ठीक है, बाद में हम इसको रिमूव कर देंगे। तो अब हमें अपडेट करना है। अपडेट के लिए सारा का सारा रिकॉर्ड यहाँ से आएगा, इन कंट्रोल से। अब आपको पता होगा कि ये तो सारे के सारे वो है ना, अपने कंट्रोल हैं, जैसे ये ड्रॉप डाउन है हो गया आपका, ये आपका कैलेंडर कंट्रोल यानी टेक्स्ट बॉक्स है, बाकी सब टेक्स्ट बॉक्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हो कैसे रहेंगी, तो इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो पहले हम एडिट, जब अपडेट करेंगे तो पहले इस कंट्रोल से वैल्यू को फेच करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ कंट्रोल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे कंट्रोल्स के। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, मुझे क्या चाहिए, पहले तो मुझे ये आईडी चाहिए, ठीक है। जिस भी रो पे मैंने क्लिक किया है उस रो का आईडी चाहिए। 101 कैसे हम निकालेंगे, इसको निकालने के लिए ना, आईडी को गेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लेबल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। तो इसका नाम दे देते हैं मेंबर आईडी, MID, ठीक है, इक्वल टू, फिर आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखोगे, लेबल, ये आपने लिखा लेबल। अब लेबल की जो वैल्यू है वो कहाँ से आ रही है, वो आएगी आपके ग्रिड व्यू से। यहाँ पे लिखना है आपको, आपका जो ग्रिड व्यू 1 है डॉट, इसका जो क्या है रो है, यहाँ पे लिखेंगे रोज, और उसके बाद आपको लगाना ये वाला ब्रैकेट, इसके अंदर आप लिखोगे ई डॉट रो इंडेक्स, ओके। देन आपको लिखना है डॉट, फिर यहाँ पे आपको लिखोगे फाइंड कंट्रोल, और फाइंड कंट्रोल के बाद आप ये वाला ब्रैकेट लगाओगे, इधर से भी कॉलम, और इधर आपको उस कंट्रोल का नाम देना है। तो भाई अब बताओ ग्रिड व्यू में कौन सा कंट्रोल यूज़ कर रखा है आईडी के लिए। तो सिंपली डिज़ाइन व्यू में चले जाना, HTML के, और सबसे टॉप पे आना ग्रिड व्यू, जहाँ पर है ये देखो
अब यहाँ पे देखना, ये है तो हमारा ग्रिड व्यू ना, ये हमारा ग्रिड व्यू है। ग्रिड व्यू में आईडी के लिए हमने एक लेबल ले रखा है जिसका नाम क्या है, LBL डिस्प्ले आईडी। तो क्या कर रहा हूँ, हमने क्या बोला ग्रिड व्यू में। अब यहाँ पर जो कोड मैंने मेंशन कर रखा है, कोड को देखना, मैंने कहा कि ग्रिड व्यू में चले जाओ, जिस भी रो पे मैंने क्लिक किया है उस रो में एक कंट्रोल होगा, फाइंड कंट्रोल विथ कंट्रोल आईडी, और उसका आईडी क्या होगा, LBL डिस्प्ले। यही वो कंट्रोल है, देखो LBL डिस्प्ले आईडी, यही वो कंट्रोल है। जो वैल्यू इसमें होगी उस वैल्यू को ना इस वाले वेरिएबल में रख देना, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। मैंने बोला दिस इज आईडी, इंटीजर आईडी, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया आईडी, और इसमें क्या करेंगे, हमने कहा कन्वर्ट करो डॉट टू int32, किसको कन्वर्ट करना है, और उस वेरिएबल का नाम क्या है, मैंने बोला MID टेक्स्ट। इंटीजर टाइप में जो भी आपका यूजर का आईडी, जो मेंबर का आईडी होगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होके इस वाले वेरिएबल में आ गया होगा। अब उसी तरीके से आपका जो अगला है कंट्रोल, ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है ना, यहाँ पे देखो क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। तो ये वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में, तो हमें फिर से टेक्स्ट बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे ये ऑब्जेक्ट, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है इसमें टेक्स्ट बॉक्स। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम आप दे सकते हो ऐसे अपडेट txt नेम, राइट। फिर लगाओगे आप ब्रैकेट, इसमें क्या लिखोगे, इसमें आपको लिखना है टेक्स्ट बॉक्स। फिर आपको यही वाला लाइन जो आपने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये पूरा का पूरा लाइन कॉपी करो, यहाँ पे इसे पेस्ट कर दो। बस यहाँ पर क्या होगा, दूसरा कोई कंट्रोल होगा जो टेक्स्ट बॉक्स के लिए यूज़ किया गया। तो मैंने कहा ये वाला कंट्रोल, ठीक है। हमें वैल्यू चाहिए ना भाई, कौन से कंट्रोल की वैल्यू, एडिट टेक्स्ट, जो txt एडिट नेम वाला कंट्रोल है, इसकी वैल्यू चाहिए। ओके, अब क्या करेंगे, इसी चीज़ को कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इस बार अब हम किसको ले रहे हैं, नेक्स्ट है अपना dob हमारा क्या है, ये भी एक तरह का टेक्स्ट बॉक्स है। तो txt अपडेट dob। अब इसमें जो कंट्रोल हम यूज़ कर रहे हैं dob के लिए, txt एडिट dob, ये देखो, और यहाँ पर उस कंट्रोल का नाम आ गया, फाइन। अगला क्या है अपना, डिज़ाइन व्यू में आ जाओ, अगला कंट्रोल है ये कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी ऑलरेडी एक टेक्स्ट बॉक्स है, तो इसको पेस्ट कर दो। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कॉन्टैक्ट के लिए हमने जो टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर रखा है उसका आईडी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा पास, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये क्या होगा, अगला होगा आपका ईमेल ना, तो txt ईमेल आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आना है, यहाँ पे लिखना है txt ईमेल, और यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा आपको, ईमेल, अपडेट टेक्स्ट बॉक्स ईमेल। स्टेट आ गया, इस स्टेट के लिए ड्रॉप डाउन हम सेलेक्ट करेंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन। अब की बार हम जो बनाएंगे वो बनेगा अपना ड्रॉप डाउन। तो फिर से क्या बनाओगे, आप ड्रॉप डाउन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, तो यहाँ पे लिखो ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसका नाम क्या होगा, अपडेट DDL, व्हाट इज दिस, स्टेट, राइट। अब आप यही वाला पूरा कॉपी कर लो, देखो मैं बता रहा हूँ क्या करना है, इक्वल टू के बाद आप ये वाला पेस्ट कर दो। अब यहाँ से ड्रॉप डाउन कॉपी करो, इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या मेंशन कर दो, ड्रॉप डाउन। वापस आप डिज़ाइन व्यू में आओगे, अब स्टेट के लिए मैंने कौन सा ड्रॉप डाउन ले रखा है, DDL स्टेट। इसमें जो वैल्यू सेलेक्ट की होगी आपने, वही वैल्यू मुझे अपडेट करना है। तो यहाँ पर DDL एडिट स्टेट आप ये यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो अब देखो, नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नेम, ईमेल भी हो गया, स्टेट भी होगा। सिटी के लिए फिर से वही टेक्स्ट बॉक्स वाला चलेगा। तो सिटी के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे कोई सा भी टेक्स्ट बॉक्स वाला उठा लो, यहाँ से कर लो कॉपी, और ये आपका होगा सिटी के लिए। और यहाँ से पहले तो सिटी के लिए आप जो भी कंट्रोल आप लेके चल रहे हो, एडिट सिटी, ये आप यहाँ से इसका नाम कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो एडिट, और यहाँ पे करना है क्या आपको, सिटी। ये देखो, ये मैंने कर दिया सिटी, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अगला जो है अपना सिटी के बाद पिन कोड, ये भी वही चीज़ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही सिटी का कॉपी कर लो, यहाँ पे रखे पेस्ट कर दो, और इसको क्या कर दो, इसको तो आप लिख दो पिन कोड, और यहाँ पर आप डिज़ाइन भी में आ जाओ। ये पिन कोड के लिए जो लिया था मैंने टेक्स्ट बॉक्स, उसका नाम यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो, राइट। ये देखो पिन कोड। पिन कोड के बाद आपका एक अगला है एड्रेस। एड्रेस भी हम अपडेट कर रहे हैं, तो एड्रेस भी क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। तो सिंपल ये पिन कोड कॉपी कर लो, बिकॉज की ये वैल्यू भी टेक्स्ट बॉक्स से आ रही है ना। तो यहाँ से पिन कोड की जगह पे क्या कर दोगे, अपडेट करना है एड्रेस को। अब एड्रेस के लिए जो भी आपने टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर रखा है txt एडिट एड्रेस, आप ये करोगे कॉपी और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दोगे।
अब ये जो कोड है ना, इस कोड का काम क्या है कि भाई ग्रिड व्यू के अंदर जाओगे तो एक कंट्रोल होगा जिसको फाइंड करना है बाय कंट्रोल आईडी, और उसकी आईडी मैंने यहाँ पे पैरामीटर में पास कर रखी है। तो फाइंड कंट्रोल एक मेथड है जो क्या करेगा, इसमें जो भी पैरामीटर आप पास करोगे, हम क्या पास करेंगे, कंट्रोल की आईडी पास करेंगे, और ये क्या करेगा, उस आईडी को, उस कंट्रोल को ले आएगा, उस कंट्रोल को ले आएगा विथ वैल्यू, और वो इसमें लाके सेट कर देगा इस ऑब्जेक्ट में। और जब हम अपना अपडेट का क्वेरी मेंशन करेंगे तो जब उसमें पैरामीटर पास करेंगे तो पैरामीटर की वैल्यू इन्हीं कंट्रोल से आएगी जो हमने अभी क्रिएट की है। तो अब इसकी ज़रूरत है नहीं ना, ये पूरा कोड हमें यहाँ से ऊपर से डिलीट कर देते। यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे CMD, यहाँ पर फिर से SQL कनेक्शन क्लास, SQL कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट फिर से रीइनिशियलाइज करेंगे SQL कमांड, और इसके अंदर हमें क्या पास करना है, अपना स्टोर प्रोसीजर, और साथ ही साथ आपका dbcon.get कनेक्शन, ठीक है। यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखना भूल गए आप न्यू कीवर्ड लिखना भूल गए। आप यहाँ पे न्यू लिखोगे, ये सारा का सारा एरर जो है वो फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपडेट की जो भी प्रोसीजर होंगी, वो जो भी प्रोसीजर वो पास करना पड़ेगा। फिर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे cmd.parameter.add with value, ये देखो ऐड विथ वैल्यू, और इसमें जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। बट उससे पहले एक काम और करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, CMD डॉट, ठीक है, पैरामीटर को क्लियर कर दो। कमांड टाइप आपको बताना पड़ेगा कि स्टोर प्रोसीजर है या क्या है, आपको लिखना पड़ेगा कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। तो यहाँ पे इस तरीके से हम पैरामीटर पास करेंगे। एक और पैरामीटर होगा जो कि होगा हमारा ID के लिए। तो ID के केस में देखो आपको पता ही है जो हमारा पैरामीटर है वो ये है ID पैरामीटर। तो सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे ID पास कर सकते हो ऐसे। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, हमारा जो भी कनेक्शन होगा ना वो ओपन होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका जो है dbcon.open कनेक्शन, राइट। फिर आपका cmd.execute नॉन क्वेरी, ये आपका एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, dbcon.close कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। फिर आपका जो ग्रिड व्यू है ना, ग्रिड व्यू 1.edit इंडेक्स इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास एक मेथड है जो कि पेज के लोड इवेंट पे, जिससे ही हम क्या कर रहे हैं, ग्रिड व्यू को बाइंड कर रहे हैं, और ये मेथड हम वापस लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ये, और यहाँ पे लाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, SP, चाहे तो आप क्रिएट स्टोर प्रोसीजर पूरा का पूरा प्रोसीजर लिख सकते हो, या फिर PROC भी लिखोगे, इसका मतलब भी है प्रोसीजर। और इसका नाम क्या देंगे, SP अपडेट करना है अपने को, क्या करना है, अपडेट मेंबर रिकॉर्ड, ठीक है। ये एक हो गया अपना क्या, एक प्रोसीजर हो गया जिसमें कि हम मेंबर का रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं। तो जब अपडेट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो पैरामीटर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फिर पैरामीटर के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें यहाँ पर जो क्वेरी लिखनी पड़ेगी वो होगा हमारा लाइक अपडेट के बाद आपके डेटाबेस का नाम। तो ये डेटाबेस आप यहाँ से कट कर लो और यहाँ पे लिखो अपडेट मेंबर मास्टर टेबल। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। अब इसमें सेट क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपका ये तो मेंबर आईडी तो आपका उसमें चला जाएगा ना वेयर कंडीशन में, तो लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं कि वेयर मेंबर आईडी इज इक्वल टू @ID, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये अभी हमने बनाया नहीं, तो बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या हमें ये हो गया, अब ये क्या होगा, फर्स्ट नेम इक्वल टू @ ये भी होगा फर्स्ट नेम। फिर आपका DOB इक्वल टू होगा @DOB। फिर क्या होगा आपका कॉन्टैक्ट इक्वल टू @कॉन्टैक्ट। अभी ये पैरामीटर मैंने बनाया नहीं है, मैं बना रहा हूँ, बट अभी उल्टा सीधा हो गया कि पहले मेरे को पैरामीटर बनाना था, तो मैं सोच रहा हूँ पहले मैं यही बना देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये देखो आपको कहा कि स्टेट की वैल्यू @स्टेट वाले वेरिएबल से आएगी। फिर उसके बाद क्या है आपका जो सिटी है इसकी भी वैल्यू @सिटी वाले वेरिएबल से आएगी। पिन कोड इक्वल टू @पिन कोड, नॉट हैश, यहाँ पर ध्यान रखना @ होगा। फुल एड्रेस की वैल्यू इक्वल टू फुल एड्रेस, और वेयर जिसका मेंबर आईडी @ आप चाहो तो मेंबर आईडी भी कर सकते हो, ऐसे मेंबर आईडी, ठीक है।
तो ये बन गया अपना क्वेरी बन गया। अब ज़रा सा बात करते हैं हमें क्या चाहिए स्टोर प्रोसीजर में, हमें कौन कौन से पैरामीटर पास करने हैं। तो सबसे पहले तो इंसर्ट का जो आपने बनाया है ना, ये साइनअप का, तो भाई साइनअप पे चले जाओ और ये पूरा का पूरा आप यहाँ से कॉपी कर लो, वापस आ जाओ, सबसे लास्ट जो प्रोसीजर आपने बना रखा है, ठीक है, इस स्टोर प्रोसीजर में आएंगे और यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे। अब इसमें से मुझे क्या नहीं चाहिए, इसमें से मुझे अकाउंट का स्टेटस नहीं चाहिए और पासवर्ड भी नहीं चाहिए, ठीक है, ये 2 पैरामीटर मुझे नहीं चाहिए। फाइन, अभी देखो ये फर्स्ट क्लास हो गया, फुल नेम, DOB, कॉन्टैक्ट नंबर सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। वेयर मेंबर ID इक्वल टू मेंबर ID, ओके, ये देखो सही है। तो ये अपना स्टोर प्रोसीजर रेडी है। तो क्या करेंगे, इसको करेंगे सेलेक्ट और ये किया मैंने इसको एग्जीक्यूट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सक्सेसफुली आपका स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो गया। इसका नाम कॉपी कर लो, एप्लीकेशन में आएंगे, यहाँ पे इसका नाम हमने कर दिया है पास। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, एक एक करके जितने भी हमने पैरामीटर पास किए हैं ना, वो सबको हमें यहाँ पे लिखना है। तो अभी क्या करते हैं, कितने पैरामीटर हैं इसमें, 8 होंगे, 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो। अब भाई डेटाबेस से कॉपी करो, पहला पैरामीटर क्या है, @name, तो ये नेम आपने कर दिया। फिर दूसरा पैरामीटर DO आपका हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, @DOB। तीसरा आपका हो जाएगा ये कॉन्टैक्ट नंबर, अगला हो जाएगा आपका ईमेल, सो कॉन्टैक्ट के बाद @email, एंड देन आपका हो जाएगा स्टेट, और स्टेट के बाद है सिटी को खुद टाइप कर लेंगे। पिन कोड, तो यहाँ पे क्या है @city, ये आपका हो गया पिन कोड, और ये आपका लास्ट वाला हो जाएगा फुल एड्रेस, ये आपका हो जाएगा फुल एड्रेस। और भाई यहाँ पर देखो मेंबर ID लास्ट में आएगी, तो ये रहा मेंबर ID, जरूरी नहीं लास्ट में लिखो, कहीं भी लिख सकते हो। तो मेंबर ID की वैल्यू तो क्लियर है। अब व्हाट अबाउट फुल नेम की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो आप देखो ऊपर ये जो आपने क्रिएट किया ना, तो ये है नेम के लिए, तो मैंने बोला ये जो कंट्रोल है, ठीक है, अपडेट टेक्स्ट बॉक्स नेम डॉट टेक्स्ट, यहाँ से आ जाएगा आपके इसका नाम, नेम मेंबर की नेम का। फिर इस वाले कंट्रोल से आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा डॉट टेक्स्ट। फिर कॉन्टैक्ट नंबर वाले कंट्रोल से आपका आ जाएगा कौन सी वैल्यू, कॉन्टैक्ट नेम। फिर अब यहाँ पे देखो, ये देखो ईमेल, तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रिड व्यू में कंट्रोल है ना, एडिट ईमेल, इसमें जो वैल्यू हो वैल्यू इसमें रख देना, और फिर यही चीज़ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से। एंड अगला है आपका ईमेल हो गया। अब ड्रॉप डाउन की बारी आ गई, ये देखो ड्रॉप डाउन, तो ड्रॉप डाउन हम यहाँ पे लगाते हैं डॉट, आप क्या लिख सकते हो, सेलेक्टेड वैल्यू या सेलेक्टेड टेक्स्ट या फिर सेलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट, हमें सिर्फ उसके टेक्स्ट से मतलब है। एंड अगला है अपना सिटी, तो ये हम ले लेंगे सिटी डॉट टेक्स्ट, यहाँ से आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपका था पिन कोड, तो भाई यहाँ पे आप लिखोगे कंट्रोल V डॉट टेक्स्ट, ये आपका पिन कोड मिलेगा। पिन कोड के बाद आपका फुल एड्रेस आएगा यहाँ से, तो डॉट टेक्स्ट। अभी सारी की सारी वैल्यू हमने सेट कर ली है। यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, सब कुछ सही होगा। फिर आपका ये कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, बस सिंपली अगर अपडेट हो जाएगा तो फिर आपका ग्रिड व्यू फिर से नॉर्मल मोड में आ जाएगा, सारा का सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे डिस्प्ले करने लगेगा। तो भाई ये था पूरा का पूरा कोड। अभी अपडेट का कोड हमने लिख लिया है, आप देख पा रहे हो। इस तरीके से आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन, इन 2 कंट्रोल से वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, साथ ही साथ लेबल से वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अभी हम इसको रन करेंगे, राइट क्लिक किया और व्यू इन ब्राउज़र, और चेक करते हैं कि क्या हमारा अपडेट का कोड वर्क कर रहा है या नहीं। परफेक्ट। तो मुझे इस बंदे का नाम चेंज करना है, शिव की जगह पे कुछ और नाम चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये एडिट पे क्लिक किया, एडिट मोड में आ गया। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सपोज़ ये मैंने एक दे दिया। अब यहाँ पे राजस्थान की जगह से ना मैं केरला कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया केरला, और ऐसा कुछ मैंने दे दिया। और सिंपली मैंने अपडेट पे क्लिक कर दिया। ओके भाई, अपडेट हुआ कि नहीं यार, एक बार चेक करते हैं। तो चार्ली मुझे दिख रहा है, साथ ही साथ केरला भी मुझे दिख रहा है। परफेक्टली अपडेट का कोड आपका काम कर रहा है। अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो डिलीट का कोड मैंने किया नहीं, तो अब चलते हैं डिलीट के कोड पे। तो भाई डिलीट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए लेबल, सबसे पहले हमें मेंबर की ID चाहिए। तो ये वाला कोड कॉपी कर लो आप अपडेट वाले पैनल से, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना, क्योंकि हम डिलीट करने जा रहे हैं। जब आप ये पेस्ट कर दोगे ना, उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ये वाला कोड चाहिए। ये पूरा का पूरा कोड कॉपी कर लो मेरे भाई, सिर्फ यहाँ तक ये कोड आप कॉपी कर लो, पूरा ये कोड कॉपी कर लेते हैं। अपडेट का कोड कॉपी कर लिया, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। अब अपडेट के कोड में पहले तो हमारा ये नहीं रहेगा स्टोर प्रोसीजर, इसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद पैरामीटर में हमें सिर्फ एक पैरामीटर चाहिए, वो भी मेंबर ID, क्योंकि हम उस बंदे को डिलीट करेंगे जिसका मेंबर ID अपने पास होगा। फिर हमें क्या करना है, ग्रिड व्यू को तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एडिट मोड में तो रहेगा नहीं। बस हमें क्या करना है, सिंपली ग्रिड व्यू को फिर से बाइंड कर देना है, राइट। अब हम बनाते हैं स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर फिर से क्रिएट करो, कोई सा भी एक स्टोर प्रोसीजर कॉपी कर लो इस तरीके से, और यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे हमने ये
पेस्ट कर दिया। इसका नाम लिखेंगे SP डिलीट मेंबर। आप चाहो तो दे सकते हो कि बाय ID, इस तरीके से भी दे सकते हो। और यहाँ पर हमें एक तो पैरामीटर हमें यहाँ पे देना ही देना है, जिसका नाम क्या है, मेंबर ID। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे @member ID इंटीजर। फाइन, यह आपने दे दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कोड लिखना है कि सिंपल, ये आपको लिखना है क्या, डिलीट करना है। तो डिलीट का कोड, डिलीट फ्रॉम मेंबर वेयर, कंडीशन लगाओ, वेयर मेंबर ID इक्वल टू @member ID, यहाँ पे लगा देना @ हो गया। अब ये जो प्रोसीजर है आपका डिलीट करने का है, आपको बस सिर्फ मेंबर ID पास करनी है, ये आपको डिलीट कर देगा और आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ओके गाइज, तो ये स्टोर प्रोसीजर क्रिएटेड, और ये हमने इसका नाम कॉपी किया। इस नाम को हम यहाँ पे इस जगह पे लाके पेस्ट कर देंगे। ये देखो, परफेक्ट, हमने पेस्ट कर दिया। अब आप देख पा रहे हो कि ये आगे चल के एग्जीक्यूट करेगा। मेंबर ID पास ही कर रहे हैं, ID यहाँ से आ ही रहा है। ओके, और फिर आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेट कर लोगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आ चुके हैं इस पेज पे। सिंपली चलेंगे हम, यहाँ पे जो लास्ट वाला रिकॉर्ड है हम वो डिलीट करते हैं। तो चलेंगे पेजिंग 3 पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो एक बंदा है, यहाँ पे पिन कोड में 23 लिखा हुआ है और ये इसका एड्रेस भी प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी को डिलीट करते हैं। यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया, कह रहा है आर यू श्योर वांट टू डिलीट, कैंसिल करोगे तो डिलीट नहीं होगा। फिर मैंने ओके पे क्लिक किया, रिकॉर्ड आपका डिलीटेड हो गया। इस बार आप आओगे तो इसी पर्टिकुलर पेजिंग पे, थर्ड वाले पेज पे आपका वो रिकॉर्ड चला गया है। हमें करना है स्टेटस दिखाना है, बंदे का स्टेटस एड्रेस के जस्ट बाद और एक्शन के जस्ट बाद हमें डिस्प्ले करना है स्टेटस। स्टेटस को कैसे डिस्प्ले करेंगे, यहाँ पर हम लगा देते हैं बाउंड फील्ड। ये देखो, ये लगा दिया मैंने बाउंड फील्ड। और बाउंड फील्ड में कई सारी प्रॉपर्टी, पहले तो डेटा फील्ड इक्वल टू आपका हो जाएगा स्टेट, और यहाँ पर दैट इज़ नॉट ए स्टेट, अकाउंट स्टेट क्या कर समथिंग कुछ तो है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। और ये वाला कोड आप यहाँ पे रन करोगे सेलेक्ट का, तो यहाँ पर आपको बताएगा अकाउंट स्टेट करके है कुछ। ठीक है, क्या है, अकाउंट स्टेटस है, सॉरी। तो दिस इज अकाउंट अंडरस्कोर स्टेटस, राइट, ये आ गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखाएंगे, हेडर टेक्स्ट आपको लगा देना है, दैट इज हेडर टेक्स्ट इज इक्वल टू, आप यहाँ पर दे सकते हो स्टेटस। और इसको क्या कर दोगे, आपको करना है रीड ओनली ट्रू। ये देखो, रीड ओनली ट्रू। अब देखो एक काम और करना है, यहाँ पर आ जाओ, ये क्या है, अकाउंट स्टेटस, इसको कॉपी कर लो मेरे भाई। प्रॉब्लम क्या है कि जो आपने रिकॉर्ड को बाइंड करने का जो मेथड बनाया है, और इस मेथड में ये जो आपने स्टोर प्रोसीजर लिखा है जिसका नाम क्या है, गेट मेंबर ऑल रिकॉर्ड, इस स्टोर प्रोसीजर को अपडेट करना पड़ेगा। गेट मेंबर ऑल रिकॉर्ड, इसमें क्या है ना कि हमने एड्रेस के बाद स्टेटस का कॉलम का तो जिक्र ही नहीं किया, तो मैंने इसमें ये वाला कॉलम ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोसीजर को हम अल्टर कर देते हैं ताकि हम ये जो नया वाला कॉलम इसमें ऐड कर रहे हैं अकाउंट स्टेटस, ये भी इसमें ऐड हो जाए हमारे स्टोर प्रोसीजर में। फिर आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। आपका स्टोर प्रोसीजर अपडेट हो चुका है, और फिर से हम इसको क्रिएट करके सेव कर लेते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी आप इस पेज को रन करोगे तो बंदे का स्टेटस भी आपको दिखता रहेगा कि उसका स्टेटस पेंडिंग है, एक्टिव है, डीएक्टिव है, क्या है, वो भी सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी उसी साथ साथ। तो यहाँ पर देखो इस बंदे का पेंडिंग, अच्छा इसका पेंडिंग है 102 का पेंडिंग है, तो ऐसा करते हैं 102 का एक्टिव करते हैं ना। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर टाइप करो 1002, इसका अकाउंट स्टेटस हम पहले सर्च कर लो। पहले तो सर्च कर लो, पहला नियम क्या है, इंटर करो, सर्च कर लो। ठीक है, सर्च कर लिया। अब क्या करना है, अब मुझे इसको एक्टिवेट करना है। जैसे किया, सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, ख़त्म। अब वापस हम क्या करेंगे, इस पेज को रिफ़्रेश करो, इसको रिफ़्रेश किया। अब 102 क्या है, 102 आपका क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने एक्टिव क्लिक किया ना, तो रिकॉर्ड तो अपडेटेड हो गया पर हमारा ग्रिड व्यू रिफ़्रेश नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने पास वही एक मेथड है जिसका नाम क्या है, इधर गया, ये बाइंड ग्रिड व्यू। अब इस मेथड को हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंपल आप ऊपर आ जाओ। तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि हम कहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। अपडेट का मेथड कहाँ पर है, ये है मेथड अपडेट का। जस्ट मिनट, राइट क्लिक करो, गो टू डेफिनीशन,
यहाँ पर आ गए। अब ये क्या कर रहा है, रिकॉर्ड को कर रहा है अपडेट। यहाँ पे लास्ट में आपका एक ये मेथड है बाइंड ग्रिड व्यू कंट्रोल, ये बाइंड कर देना अपडेट के बाद, ठीक है, ये आपका बाइंड हो जाएगा। तो अगर हम BTN पे क्लिक करेंगे तब भी वो इस वाले मेथड पे जाएगा, और ठीक है इस वाले मेथड पे जाएगा। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये लिख रखा है, तो जितनी बार आप चाहे अपडेट करो, पेंडिंग या डीएक्टिवेट करो, स्टेटस आपको ये अपडेटेड ही मिलेगा। ये देखो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है फॉन्ट बहुत छोटा है तो फॉन्ट साइज आप इंक्रीज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। फिलहाल मेंबरशिप का काम फिनिश हो चुका है, तो अगर आप इतना काम कर लेते हो ग्रिड व्यू में तो भाई डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा डायनामिक एप्लीकेशन बना पाओगे। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे कुछ और नए चीज़ों को ऐड करना इस लाइब्रेरी प्रोजेक्ट में। अभी तो बहुत कुछ बनाना है, तो डोंट वेरी, बस आप स्टे ट्यून और वीडियो देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, और कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेंबर के लिए, और जो मेंबर नहीं है उनके लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि प्रोवाइड कर दूँ टेलीग्राम पे। तो बस आप सारे सोशल मीडिया हैंडल आप फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।